अगर मैं आपसे कहूं कि एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग का नियम बदल दिया जा चुका है। अभी जो आप एक ही घर में चार चार पांच पांच कनेक्शन लेकर बैठे थे, अब वो सब भूल जाइए। हाँ, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये खुद अनाउंस कर दिया है। आखिर ऐसे कौन से 5 बदलाव हुए हैं जिसे सुनकर अभी आप हैरान हो जाओगे। भाई साहब, पांचवा तो आपके लिए काल बन सकता है और तीसरा वाला तो आपके लिए काफी अच्छा भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि अगर आप हाल फिलहाल देखने की कोशिश करेंगे तो जब से अमेरिका इसराइल ईरान के खिलाफ लड़ना चालू किया है और ईरान ने जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, तब से भारत के अंदर तेल गैस उधर खाड़ी देश से पहुंच नहीं पा रहे थे। तो लोग बहुत ज्यादा अफरा तफरी में आ गए। एक एक लोग चार चार सिलेंडर लेकर बैठ गए। कुछ लोग तो कनेक्शन के माध्यम से ले लिए, कुछ लोग लाइन लगा कर ले लिए, तो कुछ लोग ब्लैक में ले लिए और ब्लैक में दो दो तीन तीन सिलेंडर ले लिए, तीन तीन चार चार दिन पर ही। जिसकी वजह से ये पता चलता है कि भाई साहब, लोगों ने अफरा तफरी में, पैनिक के मौसम में इस पूरे के पूरे सिलेंडर को खरीद कर घर पर रख लिया। जिसकी वजह से भारतीय सरकार को अब ये सिलेंडर को एक व्यवस्थित ढंग से सबके घर पर पहुंचाने के लिए कई सारे नियम कानून बनाने पड़े, बुकिंग से संबंधित, अन्य चीजों से संबंधित। आखिर कितने दिन पर बुकिंग कर सकते हो, कैसे बुकिंग कर सकते हो, किसको छूट मिलेगी तो किसको छूट नहीं मिलेगी। हाँ, क्योंकि हाल फिलहाल देखोगे तो लगभग 60 रुपए तक जो सिलेंडर था उसका दाम बढ़ा दिया जा चुका है। लेकिन गैस सिलेंडर भारत के अंदर कम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, गैस की कमी नहीं है। लोग पैनिक में आ गए, इस वजह से सिलेंडर को बहुत ज्यादा खरीद लिए। इस वजह से काफी बड़ी दिक्कत है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार नियम क्या है, डायरेक्ट बता देते हैं। देखो, यहां पर मोदी का बयान आया। मोदी का बयान नहीं मान सकते हो, मतलब ऐसा मान सकते हो कि भाई साहब, देश ने ये अनाउंस किया है और केंद्र सरकार ने ये बताया, तो केंद्र सरकार का मतलब मोदी ही मान लो। तो सबसे पहला नियम और सबसे महत्वपूर्ण नियम किसी और से संबंधित नहीं, केवाईसी से संबंधित आया, यानी कि पहचान सत्यापन का नियम। अब देश के सभी जो भी एलपीजी उपभोक्ता हैं उनको अनिवार्य करा दिया गया है कि जिसके नाम पर गैस कनेक्शन है, भाई साहब, उसका जो आधार कार्ड जो है उस गैस कनेक्शन से लिंक होना जरूरी है। मतलब आधार कार्ड गैस कनेक्शन से लिंक होना जरूरी है। चाहे आपका गैस कनेक्शन इंडियन का हो, चाहे भारत गैस का हो, चाहे एचपी का कनेक्शन हो, किसी का भी कनेक्शन हो, आपका जो कनेक्शन है गैस सिलेंडर का, उससे आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है। मतलब आधार कार्ड, मोबाइल नंबर का मतलब यही है कि भाई साहब, केवाईसी का मतलब नियम, यह नियम सभी समान रूप से लागू कर दिया गया है। सबके लिए लागू है, आपके लिए, आम नागरिक के लिए, अमीर गरीब सबके लिए। आज आधार कार्ड देश की सबसे महत्वपूर्ण पहचान बन चुका है और उसी के साथ साथ सरकार का यह उद्देश्य है कि सुनिश्चित करना है कि गैस जो सिलेंडर है केवल उसी व्यक्ति तक पहुंच पाए जिसके नाम पर वास्तविक कनेक्शन है। इसलिए अगर आपने अब तक गैस कनेक्शन की केवाईसी नहीं कराई है तो जल्द से जल्द भैया, जितना जल्दी हो सके उसे केवाईसी नज़दीकी गैस एजेंसी के पास जाकर वो प्रक्रिया पूरी करा लें। आप जो केवाईसी कराने जाएंगे वहां अपना आधार कार्ड और अपना मोबाइल नंबर सत्यापन के लिए, यानी कि केवाईसी के लिए जरूर ले जाएं। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को, मतलब ओटीपी जाएगा तो वहीं गैस कनेक्शन वाले के पास तो रहोगे, तो कुछ डायल वायल करेगा, आपका नंबर डालेगा तो आपके मतलब उस नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी के जरिए जो आपका आधार कार्ड है वो गैस कनेक्शन से लिंक कर दिया जाएगा। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है कि किस तरीके से केवाईसी कराना है। गैस एजेंसी के पास जाओगे, कहोगे भैया केवाईसी करना है, आधार कार्ड लिंक कर दो हमारा गैस सिलेंडर से, तो वो आपका आधार कार्ड मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा। तो मोबाइल नंबर जहां तक है वही दीजिएगा जो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर हो, या जो पहले अगर आप केवाईसी कराए हो वही वाला मोबाइल नंबर ज़्यादातर दीजिएगा, पूछ लीजिएगा एक बार। तो फिर उस नंबर पर ओटीपी आएगा और ओटीपी से आपका वो जो आधार कार्ड है वो गैस सिलेंडर से लिंक हो जाएगा। ये कराना जरूरी है। दूसरा क्या नियम आया है, तो दूसरा महत्वपूर्ण नियम की अगर बात करें तो यह नियम गैस सिलेंडर के डिलीवरी से संबंधित है। मतलब जो घर पर कुछ लोग मंगाते थे ना सिलेंडर, उससे संबंधित है। अब देश के कई हिस्से में ओटीपी आधारित डिलीवरी सिस्टम लागू किया जा चुका है। धीरे धीरे यह पूरे देश के अंदर लागू कर दिया जाएगा। अब देखो यार, ये इसलिए आ रहा है, अब आधार कार्ड से वही लिंक कर पाएगा जो भारत का नागरिक होगा। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अन्य देश से भाग कर यहाँ पर आए हैं, उनका आधार कार्ड नहीं है, तो वो लोग गैस कनेक्शन ले ही नहीं पाएंगे। अगर वो कहीं ब्लैक से गैस को खरीदते थे तो वो अब नहीं खरीद पाएंगे। बिना आधार कार्ड को लिंक किए हुए कहाँ से आप खरीद पाओगे। तो ये कराना जरूरी है और ये ब्लैक मार्केटिंग को रोका भी जा रहा है। तो इस वजह से केवल जो भारतीय नागरिक हैं उन तक ही गैस पहुंच पाएगा। और हमें भारतीय तो मतलब है, हमें क्या मतलब है बांग्लादेश से, पाकिस्तान से। इस वजह से ये कराना जरूरी है। फिर
इसका मतलब ये दूसरा वाला है जो डिलीवरी संबंधित है। इसका मतलब यह है कि जब आप गैस सिलेंडर बुक कराएंगे, जब सिलेंडर डिलीवरी के लिए आपके घर तक भेजा जाएगा, तो उस समय जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है जो आप उस टाइम लिंक करा रहेंगे, जब आधार लिंक कराएंगे, जब मोबाइल नंबर लगेगा, तो उस टाइम जो आप लिंक करा रहेंगे मोबाइल नंबर, उस पर OTP भेजा जाएगा। यह डिलीवरी जो बॉय आएगा आपके घर के सिलेंडर लेकर जो आएगा, उसी को ही आपको बताना है। वह OTP फिर मतलब आप बताओगे कि भैया आ चुका है, फिर वो आप जब OTP बता दोगे तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि आप सिलेंडर ले चुके हो। इसके लिए भी एक नियम है, लेकिन मेरे देशवासियों, यहाँ पर बात जो विशेष ध्यान देने वाली है, कभी कभी सिलेंडर जो आपके घर पर नहीं पहुंचा जाता, तब तक OTP नहीं बताना है। पता लगा सिलेंडर वाला कह रहा है 2 किलोमीटर दूरी है, कह दिया कि अरे सर OTP बता दीजिए जल्दी से, हम आ रहे हैं, और पता लगा OTP बता दिया और आप आए ना, सिलेंडर दिया नहीं, तो फिर आपका काउंट हो जाएगा कि आपने सिलेंडर ले लिया है। हाँ जी हाँ, तो इसलिए जब तक आप उस सिलेंडर को ना ले लीजिए तब तक OTP ना बताइए। और दूसरी चीज, बहुत सारे लोग इस तरीके से ना हैकिंग वोकिंग वाला सिस्टम भी करेंगे, अकाउंट हैक करने का। गाँव में लोग जो भी घर पर मंगाए रहेंगे या फिर जो नहीं पढ़े लिखे रहेंगे, उन लोगों के पास फोन आएगा, सर आपने सिलेंडर रजिस्टर कराया था या सिलेंडर मंगाया था, तो कहेंगे हाँ भैया मंगाया था, तो कहेंगे अच्छा OTP गया है, बता दीजिए जल्दी से, हम आ जाएंगे आपके घर देने। तो लोग OTP बता देंगे। जब तक आपके सामने गैस सिलेंडर वाला ना खड़ा हो, जब तक ना दे, तब तक OTP ना बताइएगा। देखो, अगर कोई अच्छी चीज निकलती है तो कोई खराब भी चीज निकलती है, उसका लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज बताना जरूरी थे, आई थिंक आपको पता चल गया। तीसरी महत्वपूर्ण जो नियम है उसके बारे में बात करें तो ये गैस सिलेंडर की बुकिंग के अवधि से संबंधित है। जो लोग पहले बुकिंग कर लेते थे कभी भी, उससे संबंधित है। पहले कोई कहीं भी जगह कोई भी लोग जो भी था, अलग अलग सिलेंडर को बुक कर लेते थे, लेकिन अब ये व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए इसमें कुछ बदलाव किया गया है, कुछ तय किए गए हैं अवधि। जैसे कि सिलेंडर बुक करने के बाद अगला सिलेंडर आप बुक केवल 25 दिन बाद ही कर पाओगे। 25 दिन का अंतराल रहना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि जो लोग बहुत जल्दी जल्दी बुक कर लेते थे, वो जल्दी जल्दी नहीं बुक कर पाएंगे, उन्हें थोड़ा सोचने का और समझने का टाइम भी मिल जाएगा। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गैस सिलेंडर केवल उसी व्यक्ति तक पहुंच सके जिसके नाम पर वास्तविक कनेक्शन है। इसलिए अगर आपने अभी तक गैस कनेक्शन को KYC नहीं कराया तो उसे जरूर करा लीजिएगा। फिर अगर चौथे नियम की बात करें तो ये सब्सिडी से जुड़ा हुआ है। ये तगड़ा नियम है बहुत सारे लोगों के लिए। सरकार ने यह तय किया है कि गैस सब्सिडी लाभ उन्हीं परिवार को मिले जो वास्तव में पात्र हैं। खास तौर पर जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, जो गरीब परिवार से आते हैं उनको ये देने की कोशिश सरकार करती है। अभी हाल फिलहाल प्रति सिलेंडर लगभग 200 से 300 तक की सब्सिडी दी जा रही है। कई सामान्य उपभोक्ताओं के लिए जो सब्सिडी सीमित की गई है और बंद भी की गई है। कई लोगों के लिए सब्सिडी जो थी वो पहले चालू थी, अभी बंद कर दी गई है या सीमित कर दी गई है। इसके पीछे का सरकार का सिंपल सा उद्देश्य यही है कि जो वास्तव में आर्थिक रूप से उसके पात्र हैं, जो कमजोर हैं, उनको ताकि ये सब्सिडी मिल सके, उनको ये ताकि लाभ मिल सके, इस वजह से ऐसा किया गया। और पांचवा और सबसे अंतिम नियम की बात करें तो यह नियम एक परिवार के जो गैस कनेक्शन से संख्या से जुड़ा हुआ है। मतलब कभी कभी एक परिवार के अंदर 10-10 कनेक्शन, 2-2, 3-3 कनेक्शन होते थे, अब वो नहीं हो पाएगा। अब एक परिवार के अंदर, अब सरकार यह कह रही है कि साफ कर दी है कि एक परिवार में केवल एक ही गैस कनेक्शन होगा, जिसकी वजह से कई सारे मामले में देखा गया है कि पति पत्नी दोनों के नाम पर अलग अलग गैस कनेक्शन के लिए गैस कनेक्शन होते हैं। तो उस KYC से क्या होगा कि अगर एक परिवार के अंदर 2 कनेक्शन है, पति पत्नी दोनों के नाम पर हैं, तो एक कनेक्शन को रद्द कर दिया जाएगा, अपने आप ही रद्द कर दिया जाएगा। या तो आप जाकर रद्द करवा भी सकते हो कि भैया हमारा कनेक्शन हटा दो, नहीं तो सरकार हटा देगी। ये 5 ऐसे नियम थे जो बुकिंग से संबंधित है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपका अभी आधार कार्ड रजिस्टर नहीं है, नहीं लिंक है गैस सिलेंडर से, तो जाकर आराम से गैस एजेंसी के पास जो भी आपकी नज़दीकी हो करा सकते हो, आराम से हो जाएगा। और करा लीजिए, क्योंकि आगे चलकर अगर ये युद्ध बढ़ता है तो इससे और भी तगड़े तगड़े नियम आ सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही जागरूक रहोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और अधिक जानकारी के लिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का लिंक है ही, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। आई थिंक आपको पूरा मुद्दा क्लियर हो गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।